स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्ट्रीम में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, हमने पिछले कई वीडियो में बताया कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ, कैसे एक आधार तैयार हुआ हमारे संविधान का। उसी क्रम में हमने बताया 1861 का। अब इस वीडियो में हम देखेंगे 1873 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद में पास किया गया। किस सन में? देखिए 1873 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत क्या प्रावधान किया गया वो हम जानते हैं। ठीक है, तो जो ये अधिनियम पारित हुआ 1873 में ब्रिटिश संसद में, इसमें ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय, ये प्रावधान कर दिया गया इस अधिनियम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय जो है वो भंग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे उनकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं अंग्रेजों की, कि क्यों उन्होंने ये अधिनियम लाए और कैसे उनको मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी। देखिए, अंग्रेजों ने सोचा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बदनाम हो चुकी है कि हर भारतीय के मन में ईस्ट इंडिया के कंपनी के प्रति नफरत भर गई है, अंग्रेजों के प्रति नफरत भर गई है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से शोषणकारी नीति अपनाई, पूरे कारीगरों को बर्बाद कर दिया, व्यापारियों को बर्बाद किया, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, यहाँ के राजाओं को नष्ट कर दिया, उनकी जमींदारी को नष्ट, मतलब बहुत सारे शोषण उसने भारत का किया। तो भारत के लोगों में, यहाँ के राजा महाराजा के लोगों में, सामंत वर्ग के लोगों में, किसानों के मन में, मतलब हर वर्ग के मन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति नफरत भर गई। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लोगों के मन में नफरत है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर देंगे तो उन लोगों की नफरत कम हो जाएगी और हमारा जो शासन है वो इंडिया में बना रहेगा और हम लंबे समय तक भारत पर शासन कर सकेंगे। तो ये अंग्रेजों की एक रणनीति थी। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने 1873 में एक अधिनियम पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इसलिए 1 जनवरी 1884 को, कब? 1 जनवरी 1884 को इसी अधिनियम के तहत, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 1873 के अधिनियम के तहत ही 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब अंग्रेजों ने एक चाल चली ऐसी कि भारतीय लोगों का जो नफरत है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वो समाप्त हो जाएगा और हम बढ़िया भारत पे शासन करते रहेंगे और भारत का शोषण करते रहेंगे। इसी चालबाजी के चलते 1873 के अधिनियम में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने का प्रावधान किया और इसी प्रावधान को अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी समाप्त हो गई। ठीक है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी थी, सब अंग्रेजों की थी, लेकिन नाम जो खराब हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का खराब हुआ। अभी भी वो व्यापार करेंगे अंग्रेज, अभी भी शोषण करेंगे, अभी भी राजनीति करेंगे, लेकिन इस बदनाम नाम को, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम को हटाकर, ये सबसे बड़ी रणनीति होती है एक चतुर राजनीतिज्ञ की, समझ लीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और जैसा कि हमने 1858 के अधिनियम में बताया था
कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और वो जो शासन करेंगे अब वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। मतलब अब ब्रिटिश सम्राट के हाथों में इंडिया का शासन हो गया था। ठीक है, और इस तरीके से अब अगला अधिनियम, अगला सुधार, अगला अगला जो संविधान का आधार ढांचा है जिसपे हमारा संविधान एक शुरुआत होता है संविधान का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।